सब वेद पुराण गाय की महिमा गाते हैं। गाय की रक्षा करने स्वयं भगवान आते हैं। गाय को जगत जननी आखिर क्यों कहा जाता है? गाय के दूध से लेकर गोबर को क्यों माना जाता है दैव्य? क्यों गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है? ये जानने के लिए धर्म ज्ञान की टीम हरियाणा के रेवनार फार्म पहुंची, जहां 164 गायों की सेवा कर रही मिलन शर्मा ने बताया कि गौ सेवा में जो सुकून है वो दुनिया के किसी भी काम में नहीं है। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हिंदू धर्म में गाय का क्या महत्व है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि शास्त्रों में गाय को मां समान माना गया है। और यही वजह है कि भाई कहा जाता है भी गाय में तकरीबन 33 प्रकार के देवी देवता वास करते हैं। और जो व्यक्ति गौ सेवा में लग जाता है, देखिए उसका अपने आप ही मन, मस्तिष्क, वाणी, शरीर और कर्म शुद्ध हो जाता है या फिर कहीं कि पवित्र हो जाता है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं मिलन शर्मा जी। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। इन्होंने साल 2017 में इस गौशाला की नींव रखी थी रेवनार नाम से। 2017 में देखिए 4 गायों से इन्होंने इस रेवनार फार्म की नींव रखी थी और आज देखते देखते इनके यहाँ तकरीबन 144 गायस हो गई हैं। माफ़ कीजिए 164। हाँ, उससे और बढ़ गई हैं, 164 गाय हो गई हैं। और देखिए दिन भर ये यहाँ पे लगी रहती हैं। लेकिन आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई हिंदू धर्म में गाय का जो महत्व है, इन्होंने किस प्रकार उस धर्म को अपनाकर आज इन्होंने इतनी बड़ी डेयरी बना दी है, फार्म बना दी है। और इसी के साथ साथ आखिरकार कैसे, क्योंकि एक टीचिंग प्रोफेशन से निकलकर किस प्रकार ये डेयरी में इन्होंने कदम रखा, इनकी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं। मैम कुछ बताइए, मतलब सुना है कि पहले आप जर्मनी में काम करती थी। जर्मनी में नहीं, पर जर्मन गवर्नमेंट के साथ, जिसकी वजह से जर्मनी जाना आना काफ़ी होता था। जर्मन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए, उसमें कार्यरत थी। पर 2018 से यहीं पे गौ सेवा में है और गौ माता की कृपा बनी हुई है कि हम इसी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा कि आपने अभी कहा कि उनमें देवी देवताओं का वास होता है, और ये केवल कहना मात्र नहीं है, ये सही बात है। मैं जब से इनके साथ हूँ, अगर जब तक इनसे जुड़ी नहीं थी, अगर आती तो अपने कपड़े भी बचा के चला करती थी, पर अभी बिल्कुल ही जो इनसे लगाव और जुड़ाव हो गया है। और यहाँ आकर के जो सुकून, जो शांति इस काम को करने में मिल रही है, वो मुझे आज तक किसी और काम में, या जब तक मैंने कभी पढ़ाया या ऑफिस के काम में भी लगे रहे, उसमें कभी भी ये शांति नहीं मिली थी। अभी इनके ऊपर हाथ फेर के आ जाते हैं, उसी में बिल्कुल सारा दिन की थकान आपकी निकल जाती है। और दूसरा जो कहने की बात है कि जो गोबर, अभी आप लोगों को किसी को बोलूं तो लगता है कि गोबर, गौमूत्र कैसे छुआ जाए, ये क्या है? पर ये इतनी पवित्र चीज़ें हैं। ये अपने संस्कृति में, अपने वेदों में, अपने घर परिवार में जो भी चीज़ होती थी, हर चीज़ का एक रीज़न था, जो हम लोग शायद धीरे धीरे करके भूलते जा रहे थे। हम पाश्चात्य वर्ल्ड की तरफ बोले या हम अपने आप को प्रोग्रेसिव मानने लगे हैं कि हम बड़े बड़े घरों में रहते हैं, तो ये सब चीज़ें हम भूलते जा रहे थे। पर ये एक्चुअली इट्स अ फैक्ट कि जो गौमूत्र है, जो देसी गाय का मूत्र है, और जो गोबर है, इन दोनों में ही कीटाणुओं को, जीवाणुओं को मारने की क्षमता है। तो ये हमें बहुत सारे रोगों से बचा करके रखते हैं, जो असल में इनमें क्षमता है। और कहते हैं जो छोटे बछड़े बछड़ियाँ होते हैं, ये तो थोड़े बड़े बड़े आपको पीछे दिख रहे हैं जो दाना खाने लग गए हैं, पर जो छोटे बछड़े बछड़ियाँ होते हैं जो केवल माँ का दूध पी रहे होते हैं, उनका जो गौमूत्र है, वो जो मूत्र करते हैं, वो अमृत समान होता है। अपने वेदों में भी कहा गया है कि उसकी तो हमें एक बूंद भी ज़मीन पर नहीं गिरने देनी चाहिए। और शायद 2 साल पहले तक मैं भी विश्वास नहीं करती, और अगर अभी मैं आपको बोलूँ कि मैं गौमूत्र का सेवन करती हूँ तो शायद आप भी विश्वास नहीं करेंगे। That I have tried। शास्त्रों में तो बताया गया भी कि गौमूत्र कितना गुणकारी है, तो साइंटिफिकली भी आपको ऐसा लगता है? साइंटिफिकली भी ऐसा लगता है, और बाय एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ अपना और भी बहुत सारे लोगों का जो हमारे साथ, अभी मैं बोलूँगी एजुकेटेड लोग, बट आई डो नॉट मीन एजुकेटेड जस्ट इन अ यूनिवर्सिटी, वो भी हैं ऐसे। कुछ एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, जो वैसे भी एजुकेटेड हैं। पर जब मैं एजुकेटेड बोलती हूँ तो मैं बोलना चाहती हूँ जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, जिन्हें हमारे धर्म का, हमारे वेदों का ज्ञान है, वो जो लोग हैं, वो इसकी जो गुणवत्ता वो आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और जो जानते हैं, वो शायद हम आम आदमी, हम लोग इस बारे में जानते ही नहीं थे। उनके साथ जुड़ के जब इसकी मेरे को
वैल्यू पता चली है और ख़ुद जब इस्तेमाल किया है। मेरे को जब तक मैं दूसरे प्रोफेशन में थी, कुछ दिल्ली के पोल्यूशन से एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, जिससे कॉन्स्टेंटली केजरीवाल जी की तरह थोड़ी खांसी आती रहती है, ऐसा हाल था। जो गला थोड़ा बैठा वो भी उसी की वजह से बैठा। पर अब जब से मैं इन गायों के साथ आई हूँ, पहले ऐसा होता था कि मैं आपसे बोलते बोलते बीच में हर सेंटेंस के बीच में 2 बार तो मेरे को खांसी आ ही जाती। ये सब इन गौ माता की कृपा है, गौमूत्र की कृपा है कि वो सारी बीमारी दूर हो चुकी है। और जानने वालों में मेरे पास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि कैंसर का ट्रीटमेंट भी केवल गौ माता के प्रोडक्ट से ही कर रहे हैं, जिसमें गौमूत्र का भी इस्तेमाल है। बाकी जो पंचगव्य हैं, जो हम कहते हैं गाय का घी, गाय का दूध, गाय के दूध की छाछ, गोबर और गौमूत्र, इन सब के इस्तेमाल से जो दवाइयाँ बनती हैं उनका बहुत असर होता है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी चीज़ है। और जो अपनी देसी गौ माता है, जो इनका दूध है, ये किसी भी तरह से बाकी हर एक उससे उत्तम दूध है गौ। और जहाँ पे गाय रहती हैं, ये मेरा भी मानना है और शायद असल में है ही, कि अगर गाय यहाँ है, जिस भी भूमि पे है, वहाँ जन जन में, कण कण में कृष्ण भगवान का भी वास होता है। तो मैं तो ये मानती हूँ हमारे फार्म पे जितने भी लोग काम भी कर रहे हैं या उनके बच्चे हैं या कोई भी है, इन सब में कृष्ण भगवान का वास है। और आप मथुरा से ही हैं? हाँ, मथुरा से ही बिलोंग करते हैं। तो खेती हमारी सारी मथुरा में ही होती है, जहाँ पे इन्हीं गाय के गोबर से हम सारी शुद्ध खेती करते हैं। मैम देखिए, शास्त्रों में तो ये भी कहा जाता है कि गाय का जो गोबर तक होता है, जो उसका वेस्ट होता है, एक्सक्रीट होता है, उसको भी अगर घर में अगर उस घर को उससे लिपा जाए तो वो भी शुभ माना जाता है। आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल शुभ माना जाता है। और ऐसा है ही नहीं, हम आगे इसमें एक कदम आगे और बढ़ा रहे हैं। हम लोग गोबर की ईंटें बना रहे हैं और वैदिक प्लास्टर और वैदिक पेंट जो गोबर से बन रहा है वो भी अपनी कंट्री में लॉन्च हो चुका है। तो शुद्धता तो जो मैंने अभी बताया कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जीवाणु कीटाणुओं का ये नाश करते हैं, वो तो साथ साथ है ही, पर उसी के साथ साथ ये रेडिएशंस भी अब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर उससे जो लिपाई की जाए और जो वैदिक प्लास्टर से अगर आपकी दीवारों पे प्लास्टर किया जाए और गोबर की बनी ईंटों से ही हमारा घर बने, तो उसमें सारे रेडिएशंस भी अब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो कीटाणु हैं उनका भी नाश होता है। साथ साथ इंसुलेशन प्रोवाइड होता है। गर्मी में आपका घर ठंडा रहेगा और सर्दी में आपका घर गर्म रहेगा। बाहर का जो तापमान है वो आपके घर के अंदर नहीं आ पाएगा। 4 गायों से 164 गाय का मतलब ये कहें कि आज आपके पास 164 एक बच्चों की तरह आप उन्हें पालते हैं। तो किस तरह से आप उनकी देखभाल करते हैं? क्योंकि जब आपसे मेरी बात हुई तो आप कहते हैं कि एक बच्चे की तरह उन्हें पालना पड़ता है, हर वक्त उनकी देखरेख में आप लगे रहते हैं, मतलब पूरा दिन आपका इसी में चला जाता है। मैं ये कहूँगी कि मैं नहीं उन्हें पाल रही, बल्कि वो मुझे पाल रही हैं, क्योंकि जो उनकी देखरेख में पूरा दिन लग जाता है और जो उनके लिए कुछ भी कार्य करते हैं, हर उस कार्य को करने में जो एक खुशी मिलती है और मेरा स्वास्थ्य भी उससे एकदम ठीक रहता है। तो ये कहना कि मैं उन्हें पाल रही हूँ ये गलत होगा, बल्कि ये मुझे पाल रही हैं और इतनी अच्छी तरह से पाल रही हैं कि मेरे हाथ पैर बहुत बढ़िया चल रहे हैं। शायद 2 साल पहले जो जिम में अगर कोई मुझे एक्सरसाइज करने को कही जाती थी, मैं नहीं कर सकती थी, पर अब मैं आप मुझसे ऊपर नीचे उठक बैठक गाय के साथ, गाय के बच्चों के साथ कहीं भी बिठा लीजिए, सब काम बहुत आसानी से कर पाती हूँ। मदन मोहन मालवीय जी क्या करते थे कि अगर आप गाय की रक्षा करेंगे तो गाय भी आपकी रक्षा करेगी। मैम आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, और हम इनकी रक्षा करें ना करें, ये हमारी रक्षा करती ही हैं। जैसे मैंने बोला कि तो यही हमें पाल रही हैं, और खाली मुझे ही नहीं जो इनकी सेवा कर रहा है, बल्कि उन सभी बच्चों को जिनके यहाँ इनके प्रोडक्ट जा रहे हैं, जिनका इनका दूध जा रहा है, कि उनका भी तो स्वास्थ्य वर्धन में इनका कंट्रीब्यूशन है ना। जिनके भी यहाँ पहुँच रहा है, वो भले ही इनके पास किसी तरह से नहीं आ रहे हो, इनके ऊपर हाथ भी फेरने नहीं आ रहे हो, ये उनकी भी रक्षा करती हैं। गौ तो हम सबकी माता है। बिल्कुल, गौ तो हम सबकी माता है। मैम ऐसे कई लोग हैं जो इस प्रोफेशन में भी आना चाहते हैं, गौ सेवा भी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए आप अगर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल आना चाहिए। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, और जिसमें थोड़ा बहुत हम लोग कहीं कुछ चूक कर गए, जहाँ हमने केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा मात्रा में करना शुरू कर दिया। जो हमारे यहाँ की पुरानी खेती होती थी उसमें केवल गऊ के गोबर, गऊ के गौमूत्र, और हम इसी चीज़ से और बहुत बढ़िया उपज लेते ही थे, और बिल्कुल केमिकल फ्री उपज होती थी वो सारी। तो जो हम थोड़ा सा भटक गए, और देश अपना कृषि प्रधान देश है, तो हमें उस मार्ग पे थोड़ा वापस चलने की कोशिश करनी चाहिए। एक गाय से हम 1 एकड़ की खेती बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के कर सकते हैं। तो जो यूथ आगे और थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके में करें तो वो उससे मुनाफा भी कमा सकते हैं।
तो यूथ के लिए यही संदेश है कि आगे सोचे इस बारे में कि जहाँ जो हमारी एक प्लस पॉइंट था हमारे देश का कि हमारे यहाँ इतनी उपजाऊ मिट्टी है, तरह तरह के हमारे यहाँ वेदर कंडीशंस, क्लाइमेट है, जहाँ अलग अलग तरह की हम फसल पैदा कर सकते हैं, खाली एक अनाज की नहीं। हमारे यहाँ करीब तिलहन, अनाज, दालें, हर तरह की फसल हम यहाँ कर सकते हैं। तो उसमें यूथ आए और इसको और आगे लेकर बढ़े। हम आपसे बातचीत करने के लिए, मतलब आपका बातचीत करने के लिए हमसे बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।